प्रकृति भौतिक दुनिया की घटनाओं और सामान्य रूप से जीवन को भी परिभाषित करती है। सभी जीवित पौधे और जीव जंतु प्रकृति का ही स्वाभाविक गुण है और प्रकृति का अध्ययन करना विज्ञान का एक अहम हिस्सा है। अरबों प्रकाश वर्ष तक फैले और अनंत अंधकार से भरे इस ब्रह्मांड में हमारे द्वारा जाना गया पृथ्वी एक ऐसा अंतरिक्षीय पिंड है जो जीवन को पैदा करने में सक्षम है। वस्तुतः पृथ्वी को प्रकृति चक्र का पूर्ण रूप से समर्थन करने वाला ग्रह भी कहा जा सकता है। इस प्रकृति ने पृथ्वी के इसी समर्थन से एक ओर जहां बेहद खूबसूरत जानवर और हरे भरे पेड़ पौधे पैदा किए हैं, वहीं दूसरी ओर बेहद ही डरावने, भयानक, खूंखार जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की रचना भी की है। तो चलिए आज के वीडियो से जुड़कर हम प्रकृति द्वारा रचे गए सबसे डरावने जीव जंतुओं के साथ साथ सबसे खतरनाक पेड़ पौधों और उनकी गतिविधियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, बड़ा ही मासूम सा दिखने वाला ऊद बिलाव एक अर्धजलीय स्तनधारी जानवर है, यानी ये भूमि और पानी दोनों ही स्थानों पर रहने में माहिर है। यह एक मांसाहारी प्राणी है जिसकी अब तक 13 ज्ञात प्रजातियों की खोज हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर ऊदबिलाव सभी महाद्वीपों पर निवास करते हैं। इनके शरीर लंबे और पतले होते हैं। इनकी छोटी बाजुओं के अंत में तेज नाखून होते हैं। साथ ही अपने जालीदार पैरों की मदद से ऊदबिलावों को तैरने में बहुत आसानी रहती है। विभिन्न नस्लों के अनुसार ऊदबिलावों की लंबाई 1.5 फुट से लेकर 6 फीट तक और वजन 1 किलो से 45 किलो तक हो जाता है। सबसे बड़े वाले ऊदबिलाव मगरमच्छों तक से लड़ने को तैयार रहते हैं। ये एक साथ मिलकर हमला करते हैं और पूरे जंगल में अपनी दादागिरी दिखाते हैं। जरा इस वीडियो में देखिए कि जगुआर जैसा ताकतवर मांसखोर जानवर भी किस तरह से ऊदबिलावों के हमले के आगे भाग खड़ा होता है। आमतौर पर ऊदबिलाव बेहद ही ठंडे पानी में भी रह सकते हैं, क्योंकि यह खाने को तेजी से पचाकर भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे यह अपना तापमान ठंडे पानी में भी संतुलित रख पाते हैं। इसी कारण इन्हें बहुत अधिक खाना भी पड़ता है। यूरोपियन ऊदबिलाव हर रोज अपने शरीर के कुल वजन के 15% के बराबर खाना खा जाते हैं। इनका सबसे पसंदीदा भोजन मछली है। ऊदबिलाव बेहद समझदार होते हैं। ये पत्थरों से पीट पीट कर मछलियों को मार डालते हैं। इनके आसपास एक छोटा सा जीव भी पाया जाता है जिसे घोंगा यानी स्नेल कहा जाता है। स्नेल जैसे छोटे जीव को हम अक्सर यह सोचकर अनदेखा कर देते हैं कि भला इस छोटे से जीव से हमें क्या खतरा हो सकता है, परंतु ये छोटे प्राणी हमारे लिए बहुत घातक भी हो जाते हैं। घोंगे दुनिया के बड़े भूभाग पर पाया जाने वाला जीव है। ये अक्सर नमी युक्त घास के मैदानों से लेकर बगीचों तक में पाए जाते हैं। घोंगा एक शाकाहारी जीव है जो घास के पत्ते खाता है। घोंगे का शरीर नरम होता है, किंतु इसकी पीठ पर एक मजबूत घुमावदार खोल होता है। किसी भी खतरे का आभास होने पर यह अपने इसी खोल में छुप जाता है। एक घोंगे की आयु इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस स्थान पर रह रहा है। आमतौर पर घोंगे 1 से 5 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर परिस्थितियां और वातावरण अच्छा हो तो ये 25 सालों तक भी जीवित रह लेते हैं। पानी में पाए जाने वाले घोंगे जहरीले भी हो सकते हैं। हालांकि दुनिया के कई हिस्सों में इन्हें खाया भी जाता है, किंतु यदि इन्हें ठीक से ना पकाया जाए तो इनके जहर के इंसानों पर घातक असर होते हैं। वहीं अगर जहरीला घोंगा किसी इंसान पर हमला करता है तो मात्र इसकी एक बाइट किसी इंसान को मौत की राह तक ले जाने के लिए काफ़ी है। इस छोटे से जीव के बारे में एक अंदाजा हम बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे कि इसके दांत कहाँ हैं। शायद आपको लगे कि इतने छोटे जीव के पास दांत होते ही नहीं होंगे, किंतु सबसे चौंकाने वाली बात तो यही है कि इस छोटे से जीव के पास 1 या 2 नहीं, पूरे 14,000 दांत होते हैं। कुछ नस्लों के पास तो दांतों की संख्या 25,000 तक हो जाती है। प्राणी जगत में इतने दांत किसी जीव के पास नहीं पाए जाते। घोंगे अत्यधिक गर्मी और दबाव में भी बड़ी आसानी से रह लेते हैं। दोस्तों, छल आवरण एक प्राकृतिक खूबी है जिसका उपयोग पौधों और जानवरों द्वारा खुद को पर्यावरण में मिश्रित करने के लिए किया जाता है। शिकारी और शिकार खुद को जीवित रखने के लिए छलावरण का प्रयोग करते हैं। कई बार ये जीव खुद की त्वचा का रंग बदल लेते हैं, तो कई बार अपने आसपास के माहौल में खुद को इस तरह से ढाल लेते हैं कि इन्हें ढूंढ पाना बेहद कठिन हो जाता है। जैसे कि शिकारी स्टोन फिश समुद्र की तलहटी में पड़े किसी पत्थर के समान लगती है। कोई भी जीव इसे पत्थर समझकर इसके पास आ जाएगा और इसका शिकार बन जाएगा। गिरगिट, उल्लू, मेंढक और तेंदुए जैसे जीव भी
खुद को छुपाने में बेहद माहिर होते हैं। इन जानवरों के शरीर में विशेष कोशिकाएं और गुण होते हैं। ये गुण इनके शरीर को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि जीव अपने वास्तविक स्वरूप से अलग नजर आने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर जैबरों का एक समूह जब एक साथ इकट्ठा होता है तो इनकी धारी एक दूसरे के साथ इस तरह से घुल मिल जाती है कि किसी शेर को ये तमाम जेबरे अलग अलग न होकर एक ही बड़ा जानवर दिखाई देता है। इसीलिए शेर के लिए इन जैबरों पर हमला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ जानवर अपने आप को शिकारियों से बचाने के लिए शिकारियों को मूर्ख बनाते हुए अन्य जानवरों की नकल भी करते हैं। ये नकल दिखने में, व्यवहार में या गंध में हो सकती है। वायसरॉय नामक ये तितलियां खुद को शिकारियों से बचाने के लिए मोनार्क्स तितलियों की नकल करती हैं। क्योंकि मोनार्क्स तितलियां जहरीली होती हैं, इसलिए कोई भी शिकारी पक्षी इन्हें नहीं खाता। अपना वजूद कायम रखने के लिए बगैर जहर की वायसरॉय तितली भी खुद को वैसा ही दिखाती है। सिर्फ जीव ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे भी खुद को पोषित करने के लिए हैरत अंगेज तरीके अपनाते हैं। हमारी पृथ्वी पर अनेकों मांसखोर पौधे भी पाए जाते हैं। कीटों से खुद का पोषण करने वाले पौधों की दुनिया भर में कुल 400 के करीब प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 30 प्रजातियां भारत में भी है। यह पौधे ऐसे स्थानों पर पनपते हैं जहां नाइट्रोजन का अभाव होता है अथवा ये पौधे जमीन से नाइट्रोजन सोखने में असमर्थ होते हैं। जीवन के लिए प्रोटीन अत्यंत जरूरी घटक है। पौधा प्रोटीन को नाइट्रोजन के रूप में ही ग्रहण करता है, इसलिए जिस पौधे को जमीन से नाइट्रोजन नहीं मिलती वो पौधा अपने लिए प्रोटीन का जुगाड़ कीड़ों के भक्षण द्वारा करने लगता है। ऐसे ही एक पौधे का नाम है ड्रोसेरा। यह पौधा तालाब के किनारों पर पाया जाता है। इस पौधे में गोलाई के रूप में करीब 25 पत्तियां होती हैं। प्रत्येक पत्ती पर करीब 200 छोटे छोटे संवेदक बाल होते हैं। इन बालों की चोटी से एक चमकीला पदार्थ स्रावित होता है जो कीड़ों को आकर्षित करता है। कीड़े इस पदार्थ को मधु समझकर जैसे ही इन पत्तों पर बैठते हैं तो पत्तों के ये बाल मुड़ते हुए कीड़े को पकड़कर पत्ते के निचले भाग में खींच ले जाते हैं। फिर पत्ते से निकला पाचक रस कीड़े के मांस को खुद में घोल लेता है और इस घुले हुए मांस को पौधे द्वारा सोख लिया जाता है। पीचर प्लांट नामक इस पौधे के बारे में तो आपने जरूर सुन रखा होगा। ये एक अद्भुत मांसाहारी पौधा है। इसका पत्ता एक सुराही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस सुराही में एक विशेष प्रकार का पानी भरा रहता है। सुराही के ऊपरी भाग पर नीचे की ओर मुड़े हुए ढेरों बाल मौजूद होते हैं। जैसे ही कोई छोटा पक्षी या कीड़ा इस सुराही पर बैठता है तो फिसलन के कारण अंदर गिर जाता है। बाहर निकलने का प्रयत्न करने पर सुराही के मुंह पर लगे बाल उस कीड़े को फिर से अंदर की ओर धकेल देते हैं। सुराही के पानी में डूबे रहने के कारण वो कीड़ा मारा जाता है और उसके पाचक रस को पौधे द्वारा सोख लिया जाता है। लंदन में भी एक ऐसा ही पेड़ पाया जाता है जिसे आम भाषा में किलर ट्री के नाम से पुकारा जाता है। यह ज्यादातर लैंकाशायर नदी के किनारे पर मिलता है। इस खतरनाक पेड़ की लंबाई 14 फीट तक हो जाती है। अगर कोई इस पौधे को छू भी लेता है तो उसके हाथों पर तुरंत फफोले पड़ जाते हैं। यह पौधा दिखने में जितना आकर्षक है उतना ही घातक भी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पौधा सांप से भी ज्यादा जहरीला होता है, जिसको छूने भर से किसी इंसान की जान तक जा सकती है। वहीं अमेज़न के वर्षावनों में पाया जाने वाला सैंडबॉक्स नामक ये पेड़ करीब 130 फीट तक ऊंचा हो जाता है। इस पूरे पेड़ पर 1 इंच लंबे कांटे होते हैं। ये कांटे जहर से भरे हुए हैं। इन कांटों से टकराकर किसी भी जीव की जान चली जाती है। इस पेड़ का फल एक छोटे कद्दू जैसा दिखता है, किंतु पकने पर इस फल में एक जोरदार विस्फोट भी हो जाता है। विस्फोट के कारण इस फल के बीज करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चारों ओर फैल जाते हैं। अपनी तेज गति के कारण ये बीज पास खड़े जानवरों को बेहद गंभीर चोट दे देते हैं। दोस्तों, हमारी प्रकृति ऐसे ही और भी तरह तरह के आश्चर्यों से भरी हुई है। हम जितना ज्यादा खोज करते हैं, परत दर परत जितने राजों को खोलते हैं, ये राज उतने ही गहरे भी होते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।